जून का महीना ख़त्म हो रहा है और जुलाई शुरू होने वाला है। देश में पहली तारीख से कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी रसोई से लेकर आपके बैंक खाते और मोबाइल फ़ोन तक पड़ सकता है। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम तक शामिल हैं। आइए जानते हैं। एलपीजी सिलेंडर और अन्य ईंधन की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर के दाम बल्कि विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के दाम भी संशोधित होते हैं। ऐसे में पहली तारीख को इनकी नई कीमतें भी सामने आ सकती हैं। गौरतलब है कि एटीएफ की कीमतों में कटौती से जहां हवाई यात्रियों को फ़ायदा होगा, वहीं सीएनजी की कीमतों में कटौती से ड्राइवरों की लागत कम होगी और जनता को भी फ़ायदा होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं और 1 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे बदलाव किया जा सकता है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में समय के साथ कई बार बदलाव किया गया है, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार अस्तित्व में आ गई है। ऐसे में लोगों को इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सिम कार्ड नियम ट्राई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव कर रहा है। इस बदलाव की तिथि 1 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत सिम कार्ड चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने पर आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा। पहले सिम कार्ड चोरी होने या खराब होने पर तुरंत स्टोर से मिल जाता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक अब लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है और यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो 1 जुलाई 2024 की तारीख आपके लिए अहम है। दरअसल महीने की पहली तारीख से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल भुगतान में दिक्कत आ सकती है। इन प्लेटफॉर्म्स में क्रेड, फ़ोनपे, बिल डेस्क जैसे कुछ फिनटेक शामिल हैं। दरअसल आरबीआई के नए नियम के मुताबिक 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए किया जाना चाहिए। वहीं अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में है और आपने सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो इसे 1 जुलाई से बंद किया जा सकता है। बैंक की ओर से सोशल मीडिया पर लोगों को अलर्ट भेजा जा रहा है। अलर्ट में कहा जा रहा है कि जिन ग्राहकों ने अपने PNB खातों में पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं किया है और खाते में शून्य बैलेंस है तो वो 30 जून तक बैंक शाखा में जाकर इन खातों को सक्रिय रखें, वरना खाता बंद कर दिया जाएगा। वहीं आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना ITR दाखिल करें ताकि किसी भी प्रकार की दंड राशि से बचा जा सके। वहीं कुछ बैंकों में खाता धारकों को ध्यान में रखते हुए नई सेवाएं और नियम लागू किए जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि बैंक की फीस या न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताओं में बदलाव हो। वहीं डिजिटल भुगतान की अगर बात की जाए, कुछ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर नए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को लागू किया जा सकता है, जिससे डिजिटल लेन देन अधिक सुरक्षित बनेगा। वहीं गैजेट्स और तकनीकी उत्पादों पर GST की भी बात कर लेते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और गैजेट्स पर GST की दरें बदल सकती हैं, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि या कमी हो सकती है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है। ऐसे में सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों और बदलावों के बारे में जागरूक रहें और समय पर आवश्यक कदम उठाएं। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।